एक्सपेंशन देन आते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्सपेंशन क्या है? एक्सपेंशन का मतलब ये एक्सपांड होना, बड़ा होना, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये कि वो बड़े से मतलब परफेक्ट साइज में आ जाना। अब एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन किस काम आता है ये हम देख लेते हैं, या एग्जांपल देख लेते हैं कि कहाँ यूज होता है ये एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन का मतलब बड़ा हो जाना और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब वो जो परफेक्ट साइज था वही पे आ जाना या छोटा हो जाना। अब एक्सपेंशन अगर हम रबर को देख लेते हैं कि उसको हम जितना खींचेंगे वो क्या होता है, एक्सपैंड होता है। अगर हम छोड़ देंगे तो वो कंट्रैक्शन पोजीशन पे आ जाता है, मतलब वो फिर से वही परफेक्ट साइज जो उसका जो साइज था वहीं पे आ जाता है। तो और एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि व्हील ऑफ कार्ट, मतलब वो पुराने दिनों में यूज होता था जो काऊ या हॉर्सेस का जो गाड़ी चलता था उसमें ये व्हील यूज होता था। सपोज दिस इज मतलब ये दिस इज ये बेसिकली ऊंट का बना रहता था, ऊंट का बना, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर एक आयरन या लोहा जो होता है वो लगा रहता था। अब इसको हम यहाँ पे लगाएंगे कैसे, जो बड़ा भी ना हो और छोटा भी ना हो। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर हम आयरन को बार्न करते या हीट करते वो क्या हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है। तो हम पहले ये रिंग, आयरन का एक रिंग, सपोज ये रिंग को हम ये जो है वो वुड का बना रहता है तो ये टूट भी जा सकता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, आयरन रिंग जो है वो इसमें फंसाते, इसमें लगाते या फंसाते, ठीक है। अब ये कैसे बताएंगे कि ये परफेक्टली उसी वुडन कास्ट व्हील जो है वो उस पे ही लगा रहे, बड़ा भी ना और छोटा भी ना। छोटा होने से क्या वो लग नहीं पाएगा और बड़ा होने से क्या है वो खुल जाएगा। तो इसको हम कैसे फिट करेंगे? तो लोग क्या करते हैं, आयरन की खासियत है कि वो अगर हम उसे हीट करेंगे या बात करेंगे तो वो बड़ा होता है, कुछ समय तक वो बड़ा रहता है हीटिंग के कारण। तो हम पहले इसी आयरन रिंग को हम हीट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे, इसके साइड में लगाएंगे ऐसे, और लगाने के बाद क्या होगा, कुछ देर इसे पानी में या ऐसे ही रख देंगे कि वो उसमें से हीट चला जाए, वो नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए। तो पहले वो बड़ा रहेगा, मतलब जब तक इसमें हीट रहेगा तब तक वो बड़ा रहेगा वो जो आयरन रिंग। उसके बाद क्या होगा, कुछ समय के बाद वो जो जब ये ठंडा होगा तब ये यहाँ पे वो जो वुडन व्हील जो है उस पे वो फिट आ जाएगा। हम और एग्जांपल देख सकते हैं कि ये देख सकते हो तुम, ये हमारे घर में भी है। इसको जब हम ये डंडा या ये जो स्टिक लगाते हैं उसी समय में भी हम ये आयरन को क्या करते हैं कि वो उसको हीट करते हैं, उसके बाद वो कुछ एक्सपांड होता है, उसके बाद वहाँ से वो स्टिक जो है ये जो होल है उस पर हम हीट करेंगे, हीट करने के बाद वो एक्सपेंड हो जाएगा। उसके बाद ये जो स्टिक है उसको हम लगाएंगे, तो ये कुछ समय के बाद वो कंट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब पहले एक्सपेंड होता है और उसके बाद कंट्रैक्ट होता है या कंट्रैक्शन होता है। तो ये मेरा एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन।
और तुमने शायद देखा है कि वो जो रेल लाइन होता है, रेल लाइन जो होता है वो किसका बना रहता है, वो आयरन का बना रहता है, ठीक है, ये आयरन का बना रहता है, ये पिलर होते या वुडन होते। तो ये जो है अगर यहाँ से सपोज ये आयरन ब्रेक जो था या आयरन पिल जो था वो खत्म हो गया, अब क्या करेंगे हम बेसिकली हम यहाँ से जोड़ लेते हैं किसी और एक आयरन, ठीक है, मतलब उसके साथ ही उसके बगल में ही हम जोड़ लेते हैं किसी और एक आयरन, मतलब वो लाइन तो ऐसे ही खत्म नहीं हो जाता, वो कंटिन्यूअस से रहता है। लेकिन इसमें एक बात है कि अगर हम अच्छी तरह से नोटिस करेंगे तो देखेंगे कि ये जो लाइन है वो पूरा एक के साथ एक लगा नहीं रहता, वो ऐसे रहते हैं, मतलब कुछ गैप रहता है उनमें। अब ये गैप क्यों रहता है, ये क्वेश्चन है, या फिर ये एक्सटेंशन है, कंट्रैक्शन है। ये गैप इसीलिए रहता है कि जब सामान होते हैं या सॉलिड होते हैं, उसपे क्या हम जानते हैं कि आयरन का खासियत की है कि वो हीट पाने के बाद वो एक्सपेंड हो जाता है। अगर इसी लाइन को अगर हम यही चीज जोड़ दें तो क्या होगा, वो हीट के कारण जब एक्सपेंड होगा तो ये नहीं जा पाएगा, ये गैप जो है, जो अगर हम गैप नहीं रखेंगे तो ये क्या होगा, साइड में से वो फट जाएगा, साइड में से फट जाएगा, या किसी में जो कमजोर होगा, जिस तरफ कमजोर होगा उसी तरफ वो चला जाएगा। अब ये गैप क्यों होते हैं, गैप होने के कारण क्या होता है, जब वो एक्सपेंड होता है तो ये इससे लग जाता है, दूसरा जो आयरन रेड है या आयरन पीस है उस पे लग जाता है, मतलब इसीलिए वो गैप होते हैं कि जब वो एक्सपेंड हो, इसके कारण एक्सपेंड हो तो वो बाहर से या साइड में से ना फटे, ताकि वो आगे से उसके साथ जोड़ जाए, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन एंड कंस्ट्रक्शन होता है। अब टॉपिक है कि physical changes in water, physical changes in water कुछ नहीं है, बस वाटर से कैसे वो चेंजेस आते हैं। मतलब पहले हम जानते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर जो है वो स्टेट कौन सा है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये जो है स्टेट, मतलब स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, इसमें से फिजिकल चेंजेस इन वाटर, ये जो टॉपिक के हम देखेंगे, मतलब क्या है कि चेंजेस कैसे आते हैं वाटर में, फिजिकल चेंजेस कैसे होते हैं वाटर में। पहले हमने एग्जांपल दिया था कि ये जो आइस क्यूब, सपोज दिस इज सम आइस क्यूब, इसको हम किसी भी जगह पे रखेंगे तो ये कुछ समय के बाद वाटर हो जाएगा। ये आइस क्यूब है और ये कुछ समय के बाद वाटर हो जाएगा। तो आइस क्यूब से मतलब ये आइस क्यूब जो है वो सॉलिड पार्टिकल है और ये क्या है, लिक्विड है। ये सॉलिड है और ये लिक्विड है। तो आइस क्यूब से जब ये वाटर होगा तो उसको बोलते हैं कि मेल्टिंग ऑफ आइस, मतलब मेल्ट हुआ है, आइस का या क्या हुआ, मेल्ट हुआ है। और फिर से वही वाटर को हम अगर आइस में लाएंगे तो उसको बोलेंगे कि फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मतलब वाटर जो है वो फ्रीज होके ये आइस हुआ, आइस फ्रीज हुआ। मतलब पहले ये सॉलिड था, बाद में ये लिक्विड हुआ है, अब लिक्विड से ये सॉलिड हुआ है। बस यही है हमारे चैप्टर में कि फिजिकल चेंजेस कैसे होते हैं वाटर में। तो ये है कि आइस जो है वो सॉलिड होता है और ये जब कन्वर्ट होता है, मतलब वो कुछ समय के बाद ये वाटर हो जाता है तो ये लिक्विड हो जाता है और फिर से उसी लिक्विड को हम सॉलिड में ला सकते हैं फ्रीजिंग
करने के बाद तो इसको बोलते हैं फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मतलब वाटर फ्रीज होके ये आया है। और पहले जो था मेल्टिंग ऑफ आइस, जो जो है कि आइस से जब वो आइस मेल्ट होता है तो वो पानी हो जाता है। तो ये होता है फिजिकल चेंजेस इन वाटर। वाटर में ऐसे ही फिजिकल चेंजेस आते हैं। अब देखिए solute, solvent and solution, और एक है solubility, और नेक्स्ट है saturation। हम ये डिस्कस करेंगे, उसके बाद चैप्टर होगा और डिस्कस कर लेते हैं क्या है। पहले है सॉल्यूट। सॉल्यूट को समझने से पहले हम पहले सॉल्यूशन को समझ लेते हैं क्या है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब है कि कुछ सपोज दिस इज अ बीकर, यहाँ पे कुछ 2 या 3 सामान मिक्स हुआ है, सपोज यहाँ पानी है, वाटर, यहाँ से आया है शुगर। ये दो शुगर एंड वाटर यहाँ पे मिक्स है, मतलब ये सॉल्यूशन, इसे कहते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब है कि 2 चीजों का जो मिक्स होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन समझ में आया, उसके बाद हम समझेंगे कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। अब सॉल्यूट जो है वो है कि इसी सॉल्यूशन पे इसी मिक्सिंग पोजीशन पे जो कम है, मतलब सपोज यहाँ पे 100 ml पानी है और यहाँ पे शुगर 2 स्पून है, ठीक है, मतलब 2 चम्मच शुगर है और यहाँ 100 ml पानी है इसी मिक्सिंग या इसी सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन समझ में आया कि जो 2 सामान या 3 सामान एक साथ जब रहता है, मिक्सिंग पोजीशन पे रहता है, तो उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। अब उसी सॉल्यूशन पे क्या क्या है, हम यहाँ पे वाटर एंड शुगर को लेते हैं। अब ये सॉल्यूट जो है वो हमको समझना है, सॉल्यूशन चला है। अब सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। सॉल्वेंट सॉल्यूट पहले देख लेते हैं। सॉल्यूट का मतलब है कि ये जो सॉल्यूशन पे कम यूज हुआ वो सामान क्या है, कम यूज हुआ, ये शुगर ओनली 2 स्पून, जो 100 ml वाटर से वो कम है, तो उसको बोलते हैं सॉल्यूट। इसको बोलते हैं सॉल्यूट। मतलब सॉल्यूट का मतलब ये कि किसी भी एक सॉल्यूशन पे जो कंपोनेंट्स या जो सब्सटेंस जो है वो कम होगा उसको बोलते हैं सॉल्यूट। और सॉल्वेंट का मतलब ये है कि किसी भी एक सॉल्यूशन पे ज्यादा होने वाला वो सब्सटेंस या कंपोनेंट्स को हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो ये वाटर एक सॉल्वेंट है, ये एक डेफिनेशन है, तुम अपने अंदर में भी समझ सकते हो उसे। और एक डेफिनेशन ये है कि सॉल्वेंट का मतलब है कि बेसिकली हम पानी को यहाँ पे रखेंगे, तो पानी एक सॉल्यूशन में है, ठीक है, एक बीकर में पानी है, ठीक है। अब कुछ सामान हमने उसी बीकर, पानी वाले बीकर पे, ये इसको बोलते बीकर, तो बीकर पे हम डालेंगे जो सामान वो मिक्स करेंगे, ठीक है। मिक्स करने के बाद जो मिल जाएगा, मतलब वो देख नहीं पाएंगे हम, वो पानी के साथ मिल जाएगा, तो उसको बोलते हैं सॉल्यूट। ये और डेफिनेशन है कि सॉल्यूट किसे कहते हैं कि पानी के साथ जो या कुछ लिक्विड के साथ जो मिल जाता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, एंड जो पानी है या जो लिक्विड है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। और अब ये सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जहाँ पे होता है उसी पे वो सॉल्यूशन बनते हैं।
ये और एक डेफिनेशन है। आसान भाषा में तो देखो तो ये होता है कि सॉल्यूशन क्या है, जब सोल्यूट एंड सॉल्वेंट एक मिक्सिंग पोजीशन पे रहते हैं तो उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन पे कम यूज या कम कंपोनेंट वाला जो पार्टिकल रहता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट। मतलब शुगर 2 स्पून शुगर हमने डाला है यहाँ पे, अब 100 ml पानी जो है उसी को ही डाला है निकाल के, तो ये एक सॉल्यूशन हो गया, मिक्स हो गया यहाँ पे। अब ये 2 स्पून शुगर जो उसको बोलते हैं हम सॉल्यूट, और जो पानी है वो 2 स्पून से ज्यादा है इसलिए उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। और एक डेफिनेशन तो आसान भाषा में तुम देखो तो लिक्विड या पानी के साथ जो मिल जाता है, ये एक एकदम डेफिनेशन है कि पानी के साथ या लिक्विड के साथ जो चीज मिल जाता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। उसी पानी को ही हम कहते हैं सॉल्वेंट। अब ये पानी और किसी भी एक सामान जो हमने मिलाया है कि उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। लेकिन हर जगह पर पानी नहीं मिलेगा, हर जगह पर लिक्विड नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे भी हमें अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करना है तो ये हम देखेंगे कि कौन कितना प्रतिशत है, कितना परसेंटेज किसका है, या कितना ml है या कितना ग्राम है, ये हम देखेंगे कि क्वांटिटी कितना है। अगर शुगर यहाँ पे ज्यादा होगा तो उसको बोलते हैं शुगर को हम बोलेंगे सॉल्वेंट, और अगर कुछ और सॉल्ट हो या कुछ भी सामान जो कम है उसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, ये ओवरऑल डेफिनेशन है जो पानी हो सकता है या कुछ भी सामान हो सकता है। पानी के साथ हम आसान भाषा में देखें तो पानी के साथ जो चीज हम मिलाएंगे उसको बोलते हैं सॉल्यूट, एंड पानी जो है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। मतलब पानी में आकर वो मिल जाता है इसलिए उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, मतलब पानी ज्यादा होता है इसलिए उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। जो कम होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट, एंड जो ज्यादा होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। और सॉल्यूशन का मतलब ये है कि जहां सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिक्स होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। अब सॉल्युबिलिटी क्या होता है, तो सॉल्युबिलिटी का मतलब ये है कि ये 100 ml वाटर है, इस पे अगर हम 10 mg शुगर डालेंगे तो ये शुगर जो है वो अगर मिक्स फुल्ली अगर ये मिक्स हो जाता है इसी 100 ml वाटर के, तो उसको हम बोलेंगे कि सॉल्युबिलिटी हुआ है। मतलब सॉल्युबिलिटी इज मेजर ऑफ द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट that will dissolve in 100 ml of liquid। 100 ml of liquid या water हो कुछ भी हो, इसपे अगर इसपे जितने ग्राम सॉल्यूट मिक्स हो जाता है उसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। मतलब 100 ml पानी हो या लिक्विड पे अगर 10 ग्राम शुगर सोल्यूट जो है वो अगर किसी सॉल्यूशन पे मिक्स हो जाता है, पूरा फुल्ली मिक्स हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। या पे 20 ग्राम हो सकता है या 5 ग्राम भी हो सकता है। किसी भी एक सोल्यूट अगर 100 ml पानी हो या लिक्विड पे अगर वो फुल्ली डिसॉल्व हो जाता है, मतलब मिक्स हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट आते सॉल्युबिलिटी का सॉल्वेंट गया, अभी आते हैं सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है सॉल्यूशन इन व्हिच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। जहां पे पहले आया है सॉल्युबिलिटी, मतलब क्या है? 100 ml लिक्विड या पानी पे जितना ग्राम हम सॉल्यूट ऐड करेंगे उसके बाद वो डिसॉल्व नहीं होता, उसको हम बोलते हैं कि सॉल्युबिलिटी।
अब सैचुरेटेड का मतलब क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है कि अगर यहाँ पे हम 5 ग्राम शुगर जो है उसको हम 100 ml वाटर हो या लिक्विड पे हम डालने के बाद और कुछ शुगर और 5 ग्राम हम ऐड करते हैं, तो ये जो ऐड किया हुआ 5 ग्राम शुगर है वो अगर डिसॉल्व मतलब वो पानी के साथ मिक्स नहीं होता तो इसी पोजीशन ये जो पहले जो 5 ग्राम ऐड करने के बाद जो सॉल्यूट में जो सॉल्यूट था वो सॉल्यूशन में मिक्स हो गया था फुल्ली, उसी पोजीशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब और इसमें कैपेसिटी ये पानी में और कैपेसिटी नहीं रहा कि वो कुछ और सॉल्यूट को अपने पास रख सके, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब कि no more solute can be dissolved in this 100 ml of water। मतलब इसी 100 ml या कुछ भी हो 100 ml वाटर पे और कैपेसिटी ना रहा किसी भी सॉल्यूट को ऐड करने की, तो उसको बोलते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन। पहले सॉल्युबिलिटी को समझना होगा। सॉल्युबिलिटी ये है कि 100 ml लिक्विड हो या पानी में अगर हम 5 ग्राम शुगर ऐड करने के बाद वो मिक्स हो जाता है या 5 ग्राम से ज्यादा, उसको हम बोलते हैं सोल्युबिलिटी। और सोल्युबिलिटी में जो पोजीशन रहता है मतलब सोल्युबिलिटी होने के बाद अगर हम फिर से 5 ग्राम शुगर ऐड करेंगे लेकिन ये शुगर जो है वो डिसॉल्व नहीं होता, पानी के साथ मिक्स नहीं होता, वो नीचे बैठ जाता है। ये ग्लास में हम अगर एक ग्लास में अगर हम डालेंगे तो ये शुगर तो यहाँ जो एक्स्ट्रा शुगर है वो यहाँ अगर बैठ जाता है, तो उसके ऐड करने के पहले जो सिचुएशन या जो कंडीशन था उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब इसी को अगर हम पकड़ ले मतलब 5 ग्राम सोल्यूट अगर ऐड करने के बाद 100 ml ऑफ वाटर या लिक्विड पे और कैपेसिटी ना रहा तो उसको बोलते हैं सोल्युबिलिटी। और इसी पोजीशन को हम पकड़ लेते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब इसमें और 5 ग्राम सोल्यूट ऐड करने की कैपेसिटी ना रहा, अगर कैपेसिटी ना रहेगा तो ये जो 5 ग्राम हमने ऐड किया था वो यहाँ पे बैठ जाएगा। ओवर नाउ बिफोर लर्निंग द क्वेश्चन आंसर दैट आई हैव प्रोवाइडेड यू, read out the chapter properly carefully, then learn the question answer. Stay home and stay safe. Thank you.